हेलो दोस्तों आज हमारे पास फ़ोन है रेडमी 6 और 6 से दोनों का सेम प्रोसेस है। दोस्तों ये हमारे पास डेड कंडीशन में है। इसका एमएमसी डेड होने के कारण ये डेड हो चुका है। इसमें चार्जर इंसर्ट करने पे चार्जिंग लोगो शो नहीं कर रहा है। इसका जो ऊपर में लाइट है, इंडिकेटर लाइट, वो ब्लिंक कर रहा है। दोस्तों आज हम लोग इसका एमएमसी को रिपेयर करेंगे। अगर इसका एमएमसी का हेल्थ बचा होगा तो जीबी पार्टीशन करके इसको रिपेयर करेंगे, नहीं तो इसका एमएमसी जो है उसको चेंज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन को हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसका मदरबोर्ड है उसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों 6 और 6 का सेम प्रोसेस है एमएमसी चेंज करने का, सिर्फ इसका जो फर्मवेयर है वो अलग है। देखिए दोस्तों इसका एमएमसी को हम लोग निकालेंगे। चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे। सबसे पहले हम लोग सीपीयू को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे हीट लगने से एमएमसी खराब ना हो। दोस्तों ब्लोअर को 330 पर रखेंगे और एयर को 1 पर रख के इसको हीट करेंगे, प्रॉपर हीट करेंगे। एक जगह नहीं रखना है, घुमाते रहना है। देखिए दोस्तों हमने इसका एमएमसी को सक्सेसफुली बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। दोस्तों अब हम ये जो एमएमसी है इसको हम लोग क्लीन करेंगे। फिर इसको हम लोग चेक करेंगे जी टेक बॉक्स में कि ये जो एमएमसी है इसका हेल्थ बचा है या पूरी तरह डेड हो चुका है। दोस्तों ये माइक्रोन का एमएमसी है, इस पर ज़्यादा हीट भी लगने से ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों हमने इसको क्लीन कर चुके हैं और चलते हैं अपने पीसी पे और जी टेक का प्लस वाला जो टूल है उसमें ये एमएमसी को एडेप्टर में लगा के इसको डिटेक्ट करेंगे। ये दोस्तों हमने एक एमएमसी कंफर्टेबल जो है 6 के लिए वो निकाल चुके हैं और ये वाला है जो इसमें लगा था वो है। सबसे पहले हम लोग इसी को चेक करते हैं कि इसका हेल्थ बचा है कि नहीं। तो हम लोग एडेप्टर में लगाएंगे और बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हम लोग वोल्टेज 1.8 करेंगे और फ्रिक्वेंसी को जो है वो 18 कर देंगे और इसको डिटेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों जो एमएमसी हम लोग लगाए हैं वो पूरी तरह डिटेक्ट हो चुका है। दोस्तों देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है, इसमें पासवर्ड लॉक बता रहा है। यस दोस्तों अधिकांश ये 6 और 6 का जो एमएमसी माइक्रोन का लगा होता है उसमें जब ख़राब होता है ये ऑटोमेटिक पासवर्ड लग जाता है जब डेड होता है एमएमसी। तो दोस्तों इसको हम लोग ना ही जीबी पार्टीशन कर सकते हैं ना ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम लोग चेंज करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये ऑटोमेटिक पासवर्ड लॉक लग जाता है और हम लोग इसको पासवर्ड को इरेज भी करेंगे तब भी वर्क नहीं करता है। दोस्तों अब हम जो कंफर्टेबल आईसी जो अपने पास है उसको हम लोग लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो आईसी है वो ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं और इसको डिटेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो आईसी है ये किसी फ़ोन से निकाल के रखे हैं। देखिए ये डिटेक्ट हो रहा है। देखिए इसका जो हेल्थ है वो ठीक है, अभी इसका पार्टीशन भी शो कर रहा है। दोस्तों हम लोग इसी जो एमएमसी है इसी को हम लोग रिप्रोग्राम करके रिपार्टीशन करके ये रेडमी 6 जो फ़ोन है उसमें लगाएंगे। ये SK हाईनेक का एमएमसी है, का हेल्थ जो है अभी ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको यूनिवर्सल फॉर्मेट करेंगे। इसके लिए आ जाएंगे एडवांस में और ये यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे इसका जो पार्टीशन है वो इरेज हो जाएगा। इसको यस करेंगे।
देखिए दोस्तों, इसका जो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग इसको एक बार डिटेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो एमसी है वो डिटेक्ट हो चुका है। इसका जो पार्टीशन है वो इरेज हो चुका होगा। देखिए, इसका पार्टीशन है वो शो नहीं कर रहा है, नॉट फाउंड बता रहा है। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग इसमें ENG रूम राइट करेंगे। इसके लिए आ जाएंगे राइट बाई वेंडर में और यहाँ मीडिया टेक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो ENG रूम का स्कैटर फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमने इसका ENG रूम है उसको एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं। आ जाएंगे हम लोग रेडमी वाला फाइल में और जहाँ पे रखे हैं इंजीनियरिंग रूम रेडमी 6 का उसको सेलेक्ट करेंगे। और इसका जो स्कैटर फाइल है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्कैटर फाइल है वो लोड हो रहा है। दोस्तों, यहीं पे बता देगा कि जो एमएमसी हम लोग लगाए हैं कंफर्टेबल और सपोर्ट करेगा कि नहीं इसका प्रीलोडर के हिसाब से। देखिए दोस्तों, ये जो प्रीलोडर है ये बता रहा है कि इतना एमएमसी सपोर्ट करेगा, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं करता प्रीलोडर तो CID चेंज का ऑप्शन आता। दोस्तों, इसका फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देंगे और ये एज बिफोर राइट है इस पर टिक लगाएंगे और भी पार्टीशन पर टिक लगा के इसको राइट करेंगे। दोस्तों, जो ये फर्मवेयर है ENG रूम वो सक्सेसफुली राइट हो रहा है। अब वीडियो को हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसका फाइल राइट होने में। तीन से 4 मिनट का टाइम लग सकता है। चलिए वीडियो को हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों, ये जो रेडमी 6 और 6A का एमएमसी चेंज का फुल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में हम लोग करेंगे। एमएमसी चेंज से लेकर IMEI रिपेयर, उसके बाद लास्ट में ग्लोबल रूम, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। दोस्तों, देखिए हमारा जो ENG रूम है वो राइट हो चुका है। अब हम लोग इसको एक बार डिटेक्ट करके चेक करते हैं कि इसका जो पार्टीशन है वो बना है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमने जो इसमें ENG रूम राइट किया है उसका पार्टीशन शो कर रहा है। दोस्तों, हम लोग इसको जो ENC में राइट किए उसको निकालेंगे और रिवॉल्व करके उसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप पर और देखिए दोस्तों, हमने इसको ENC जो है SKNS का इसको रिवॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। इसके लिए इसमें टेस्टर थोड़ा सा लगाएंगे और जो EMC है उसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। दोस्तों, ये बोर्ड में फिक्स करना एकदम आसान है। सबसे पहले CPU को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर जो ER है वो 1 पर करके हीट 3 से 30 करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको EMC को सक्सेसफुली फिक्स कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो ENG रूम में ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली EMC चेंज होने के बाद ENG रूम में ऑन हो चुका है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने PC पर
और इसका IMEI नंबर है उसको हम लोग रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैसेज चेंज होने के बाद IMEI शो नहीं करता है। दोस्तों ये इंजीनियरिंग रूम है, उसको डालने से इसका बेसमेंट तो शो करेगा लेकिन IMEI शो नहीं करता है। IMEI रिबिल्ड करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसका बेसमेंट शो कर रहा है और इसका जो IMEI शो नहीं कर रहा है। दोस्तों हम लोग IMEI रिपेयर करने के लिए बिल्ड नंबर इस पर 4 बार टिक करेंगे, जिससे डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आएंगे डेवलप ऑप्शन में और जो है ये जो OME अनलॉक है इसको हम लोग इनेबल करेंगे और जो USB डिबगिंग है इसको भी इनेबल कर लेंगे, जिससे फ़ोन PC से इजीली कनेक्ट हो। दोस्तों इसका IMEI नंबर है उसको फ्री टूल से हम लोग राइट करेंगे, UI मेटा 10 वर्जन टूल से। दोस्तों हम लोग फ़ोन को कनेक्ट कर चुके हैं। देखिए दोस्तों ये पोर्ट बना लिया है। दोस्तों ये जो टूल है IMEI मेटा टूल, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये ऑटोमेटिक मेटा मोड में कनेक्ट होगा। दोस्तों मेटा UI टूल है, इस फ्री वाला टूल है, इससे इजीली हम लोग MediaTek का IMEI रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑटो मेटा मोड में चला जाएगा। देखिए मेटा मोड में फ़ोन हमारा चला गया है। ये टूल ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा, सिर्फ आपको रीस्टार्ट करना है फ़ोन को डाटा केबल लगा के। देखिए दोस्तों सक्सेसफुली टूल से फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले इसका डेटाबेस है उसको लोड करेंगे। तो हम टारगेट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इसका जो डेटाबेस है वो लोड कर लेगा। देखिए दोस्तों सक्सेसफुली बता दिया, डेटाबेस लोड हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे ऊपर और जो IMEI डाउनलोड है इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो IMEI है वो हम लोग जो फ़ोन के डब्बा पर आता है उसी IMEI को हम लोग राइट करेंगे। दोस्तों हमने पहले से इसका IMEI जो नंबर है इसको हम लोग नोटपैड पर राइट करके रखे हैं, इसको कॉपी करेंगे और ये जो टूल है इसमें हम लोग पेस्ट करेंगे। दोस्तों फर्स्ट वाला IMEI हम लोग पेस्ट करते हैं, अब सेकंड वाला भी पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस टूल से हम लोग MediaTek का IMEI कुछ ही सेकंड में राइट कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम लोग कॉपी करेंगे और सेकंड वाला जो IMEI है उस पर पेस्ट कर देंगे। अब एक बार हम लोग इसको चेकसम कर लेते हैं और देखिए दोस्तों चेक ऑटोमेटिक कर लिया और इसको राइट करेंगे। देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड में ये इसका IMEI है सक्सेसफुली राइट कर दिया। अब हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और फ़ोन को ऑन करेंगे। दोस्तों इसका IMEI नंबर हम लोग सक्सेसफुली राइट कर चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग इसको किसी भी टूल से ग्लोबल रूम है इसका जो 6 का उसको फ्लैश कर देंगे, जिससे फ़ोन नॉर्मल यूज होने लगे। उसको फ्लैश करने के लिए हमने EMT MediaTek वाला टूल यूज कर रहे हैं। दोस्तों इसका ग्लोबल रूम का स्कटर लोड कर चुके हैं। अब हम लोग इसको फ्लैश करेंगे। दोस्तों अब हम जो फ़ोन है उसको कनेक्ट करेंगे PC के साथ। इसके लिए वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के USB इंसर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और इसमें फाइल जो है ग्लोबल रूम वो राइट होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों हम लोग वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही फुल डिटेल के साथ इस चैनल पर वीडियो आता है। दोस्तों इसको हम लोग राइट होने देते हैं। दोस्तों राइट होने के बाद हम लोग फुल ये जो फ़ोन है इसका सेटअप कर लेंगे और इसमें सिम लगा कर चेक भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन में फर्मवेयर राइट हो चुका है। फाइनली हमने इसको पैक कर चुके हैं। अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ग्लोबल रूम में ऑन हो चुका है। थोड़ा सा फर्स्ट बार बूट अप होने में टाइम लगता है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम
ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। हम लोग इसका सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही फुल डिटेल के साथ वीडियो इस चैनल पे आता है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इसका जो IMEI है वो दोनों शो कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, जिससे ये दोनों IMEI हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो NB डाटा करप्ट शो करने लगेगा। देखिए दोस्तों, दोनों IMEI शो कर रहा है। दोस्तों, इसका MMC है जो हम लोग सक्सेसफुली चेंज कर चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।